जे एडवांस्ड के न्यूमेरिकल में अगर आप दो अलग-अलग क्वेश्चंस में मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए ट्रैप बिछा रहे हैं। गिलना के सेल्फ प्रोडक्शन प्रोसेस में बच्चे पीबीओ के मोल्स निकालने में अटक जाते हैं। पर क्या आपको पता है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर इंटरमीडिएट गायब हो जाता है और रेशियो एग्जैक्टली 1:1 का आता है। आइए इस कैलकुलेशन के ट्रैप को डिकोड करते हैं। तो फर्स्ट कॉल मैं ना इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ। गैलेना इज अ पार्शियली oxidized by passing air through it at high temperature. After some time, the passage of the air is stopped, but the heating is continued in a closed furnace such that the contents undergo self reduction. The weight in kg of PB produced per kg of OP consumed is. नाउ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पीबी है ना, ये पीबी हमारा पी पी ब्लॉक का मेटल है और ये ना सेल्फ ऑक्सीडाइजिव होता है। पी ब्लॉक के जितने मेटल्स हैं वो सेल्फ ऑक्सीडाइज सेल्फ रिड्यूस एक्चुअली सेल्फ रिड्यूस होते हैं, है ना, ऑक्सीडाइज नहीं सेल्फ रिड्यूस होते हैं, है ना। तो अभी क्या है कि हम मैं एक बार आपको बताता हूँ कैसे सेल प्रोडक्शन होता है। तो जैसे ये पीबी एस है, तो इसकी रिएक्शन O2 से होगी, तो ये बनाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल पीबीओ। अब पीबीओ प्लस SO2 बनाएगा, तो आपने देखा कि पहले हमने क्या किया कि कुछ टाइम के लिए एयर पास किया और फिर रोक दिया, फिर बाद में हीटिंग को कंटिन्यू रखा फर्नेस को क्लोज करके। तो पहले जब हमने कुछ ऑक्सीजन को भेजा, तो वहाँ पर ये रिएक्शन हुई और जिसमें ये पीबीओ में कन्वर्ट हुआ पीबीएस, ठीक है। अब क्योंकि ये ऐसा हुआ है ना, आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि ये बैलेंस हो चुका है। अब जो हम गर्म कर रहे हैं, तो ये जो पीबीओ है, वो बचे हुए पीबीएस के साथ रिएक्शन करके इसी को बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। बाहर से कुछ नहीं आ रहा, यही सेल्फ प्रोडक्शन हो रहा है। एंड ये भी बैलेंस करके अब ये बनाएगा PB3 प्लस SO3। और वही मैंने स्टार्टिंग में बात किया था ना कि देखो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, तो यू मस्ट सी कि ये और ये तो कैंसल आउट हो गए, देख रहे हैं ना। तो बचा क्या, 3PBS प्लस 3O2 गिव्स 3PB प्लस 3SO2। तो देखिए हमारा जो पीबी और O2 का जो मोलर रेशियो है वो 1:1 का है ना। तो हम ये क्या बात कह सकते हैं कि ध्यान दे स्टूडेंट्स, है ना, 1 मोल ऑफ पीबी, है ना, गिवन बाय 1 मोल ऑफ O2। क्लियर। अब देखिए यहाँ मैं पीबी लिखता हूँ, यहाँ मैं O2 लिखता हूँ। अब 1 मोल ऑफ जो पीबी है और 1 मोल ऑफ O2 है, इसको मास में अगर कन्वर्ट किया जाए, तो इसका मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट, दैट इज 207। और इसके 1 मोल में कितना, 32। यानी हम ये कह सकते हैं कि 207 ग्राम जो है वो डिपॉजिट होता है किसके वजह से, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। अब वही हमसे कह रहे हैं कि अगर 1 kg ऑफ ऑक्सीजन लिया, 1 kg, तो फिर कितना पीवी बनेगा। तो 1 kg का मतलब कितना होता है, 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, और इसको मैंने मान लिया x। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ इट केम 207 into 1000, है ना। इसको डॉट में रखते हैं ताकि क्या ना अपन इस x से इस मल्टीप्लिकेशन में नहीं कंफ्यूज हो।
मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डॉट लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 32 into x. Now x will become कितना? So 207 by 32 into 1000. Now आप क्या देखोगे यहाँ पर कि यहाँ तो एक अब ये ग्राम में आया है, यू में से कि ये किस में आया है, ये ग्राम में आया है ना, ये आया है ग्राम में। तो अभी हमें तो केजी में निकालना था, पर केजी में तो अब क्या करो, इसको 1000 से डिवाइड जैसे करोगे आप है, तो ये बन जाएगा केजी एंड दिस इज 207 by 32 केजी, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो दिस विल बिकम 6.47 kg है ना। So this might be your answer. The final answer is 6.47 kg of PB. That's it.